नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जब भी आप देखें 1.5 की स्पीड में करके देखें या फिर 1.25 की स्पीड में करके देखें। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी टाइम, एक भी सेकेंड आपका वेस्ट हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इन्फॉर्मेशन और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। आप में से कई लोगों ने देख रखा है यूट्यूब पर कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक वाइज़ टॉपिक आपको बता दी गई है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको काफ़ी प्रैक्टिकल वे में एनालिसिस के साथ प्रेज़ेंट अभी जो सिनेरियो चल रहा था एनटीपीसी में 2018 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ और अभी टीसीएस ने आपके साथ क्या-क्या कर सकती है, क्या बदलाव, मैं आपके साथ यहाँ पर सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहिएगा, अंतिम तक वीडियो को देखें और अंत अंत तक मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करूंगा। बीच में स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, अभी स्किप करके जा सकते हैं। अब इतना योगदान आपका भी होना चाहिए कि अपने 2 से 3 मित्र तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और भी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, ठीक है, वीडियो में लाऊं, तो आपसे मैं इतना सहयोग की उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपका जो 4 सेक्शन रखा गया है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर भी रखा गया। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग में आपके, देखिए ये अभी ध्यान से, ये नहीं मैं आपको रटी रटाई बातें बता रहा हूँ, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इस 25 क्वेश्चन के लिए, इस 30 क्वेश्चन के लिए और इस 25 क्वेश्चन के लिए और इस 20 क्वेश्चन के लिए आपने 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि आप वही गलती कर रहे हैं या नहीं। यहाँ से आपको आउटपुट कितना मिल जा रहा है, 10 रुपए का आउटपुट मिल रहा है। मतलब आपने 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपए आपको मिल रही है, 8 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ आपने 4 रुपए लगाया है, यहाँ पर आपको 8 से 9 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 8 से 9 रुपए आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे 6 रुपए आपको लगाया तो यहाँ 6 से 8, मतलब जितना है उतना तो कम से कम मिल रहा है, पर या तो उससे प्लस भी हो जा रहा है और यहाँ पर आपको 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो या अधिक टाइम दे रहे हो जहाँ पर, वहाँ पर आपको आउटपुट, यानी कि आप इसको नंबर में काउंट करें, अब 3 से 4 नंबर आपको मिल रहे हैं। जहाँ पर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको 6 से 8 नंबर मिल जा रहे हैं। जहाँ आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको 10 नंबर दिला रहा हो और जहाँ 4 घंटा पढ़ के आपको 8 से 9, या तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको 10 में 10 भी आप यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में 30 में 30 नहीं ला सकते हो, लेकिन अगर 27-28 कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, या फिर आप जो गलती कर रहे हैं आप उसको अब ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप में से कई मैक्सिमम स्टूडेंट जो है रीजनिंग को क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी वे में लेकर के रखे हुए हैं। ना तो उनके ऊपर कोई प्रैक्टिस चल रहा है, ना ही उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड को नहीं देखा जा रहा। ये गलती सबसे पहले, तो सबसे पहले ये निर्धारित करिए कि आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपका कम से कम अभी टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे का पढ़ना ही पड़ेगा, ये 45 दिन। अब हो सकता है आप में से कई लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और अगर आप चाह ले तो कुछ भी पॉसिबल है। अब बाकी तो फिर आप, अगर आपको 1 घंटा भी बोला जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। खैर, अब आपको इसमें कम से कम 1 घंटा आपको 1 आवर जो है रीजनिंग में देना, ये सफिशियंट है। अब मैं यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ कि जो 3 साल तक कम से कम आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, और ये अंतिम 45 दिन को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सब चीज़ को, क्योंकि ये 45 दिन आप में, जैसे कि कई सालों से आपने पढ़ते हैं, और अगर ये 45 दिन अगर आपने अच्छे से यूटिलिटी अगर उसकी नहीं दिखाई, तो फिर बाकी सब कुछ धरा का धरा रख जाएगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीजनिंग, और यही चीज़ आपको ने देखा कि एनटीपीसी में और अभी एसएससी में भी काफ़ी तहलका मचा करके रखा हुआ है रीजनिंग। अच्छे लेवल के एनटीपीसी में क्वेश्चन एसएससी में भी और एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर जी ये ग्रुप डी का पेपर है, तो आइए अब हम प्रूफ आपको दिखाते हैं। एसएससी में सबसे लो अगर बात कर ले, जो पेपर होता है आपका ग्रेड का, वो होता है आपका एमटीएस। और आप जाकर के एमटीएस का पेपर देखिए, सीजीएल तक के लेवल के सवाल पूछे हैं और बहुत अच्छा अच्छा सवाल यहाँ पूछा गया था, चाहे वो मैथ्स की बात कर ले और रीजनिंग, खास करके रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे, अब ये मैंने कहा ना कि मैं हर एक पेपर के एनालिसिस के साथ आपके साथ कुछ भी चीज़ शेयर करता हूँ, ये नहीं कि मैं उठ के आके आपके सामने वीडियो बना दिया, ठीक। तो पहली गलती आप क्या कर रहे हैं, रीजनिंग पे आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, 30 क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आप अपना टारगेट 30 में 30 भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं ये पॉसिबल, लेकिन कम से कम हम 27-28 करेंगे ही। अब देखिए, अभी हम 70 के स्कोर पे रुकना नहीं है, हमें हमें 85 के स्कोर तक जाना है भाई, जितना ऊपर जाना, ये सेफ स्कोर हम कुछ नहीं जानते अभी, ठीक है। हमें कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है स्कोर। अब आइए बात करते हैं मैथ्स में।
अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, अभी जो रीजनिंग में आपको जो परेशानी कर रही है हर एक स्टूडेंट को, जो एनटीपीसी में भी सबसे ज़्यादा परेशान क्या है, पजल। कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रुप डी में पजल के क्वेश्चन उस लेवल तक के नहीं आएंगे। अच्छा क्यों नहीं आएंगे? अच्छा ये ग्रुप डी का पेपर है इसीलिए नहीं आएंगे, ऐसा थोड़े है। हर वही क्योंकि रेलवे को भी पता है वही स्टूडेंट बैठ रहा है भाई। दूसरी बात, इनको छांटना है भाई, आपको सेलेक्ट नहीं करना है, तो वो छांटेंगे कैसे? पेपर इजी कर करके तो नहीं। वो देखिए हार्ड भी नहीं करेंगे, बस कैलकुलेटिव और लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल बनाएंगे। आप बोलेंगे एग्जाम के बाद आकर के कि पेपर हार्ड नहीं था, लेकिन आप फिर गलती भी करके आएंगे। ये मोटिव है एग्जामिनर का, क्वेश्चन सेटर का, समझे? आपको बुलवाएगा भी कि पेपर इजी था, ठीक है, और आपको फील करवाएगा कि आपका हार्ड था, और आपसे गलती भी क्वेश्चन करवाएगा, और आपका सिलेक्शन से भी आपको रोक देगा। ये उनका मोटिव है और वो एनटीपीसी में बखूबी से किया। तो ये चीज़ें समझिए। हो सकता है थोड़ा सा लेवल तो डाउन मिलेगा देखने, लेकिन हम अपने आप को वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए साहब, अभी 45 दिन कम भी नहीं होते हैं और 45 दिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 45 दिन यूं ही आपके निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलने वाला। आइए मैथ्स की बात करते हैं। अच्छा रीजनिंग में हम सेक्शन की कुछ बात कर ले, जैसे कि पजल है आपका सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला सेक्शन आपको देखना है, जितने भी नंबर सीरीज से लेकर के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जितने हैं सब कुछ देखना है। उसके बाद आपको रैंकिंग देखना है, कैलेंडर देखना है, क्लॉक भी देख करके जाए। इस बार हो सकता है क्लॉक पूछ लिया जाएगा। हो सकता है ग्रुप डी में नॉन वर्बल आपको देखने को मिल जाए, जो आपको एनटीपीसी में नहीं देखने को मिला था। तो कुछ बदलाव मिल सकते हैं, डाइस के क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्यूब्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग, कितने ट्राइंगल रेक्टेंगल, ये सब क्वेश्चन नहीं देखे गए थे वहाँ, तो यहाँ पर ये देखे जा सकते हैं। देखिए ये जो नहीं पूछा टीसीएस उसको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, जो टीसीएस ने पूछा है उसको एकदम टिप में रख करके जाए, ठीक है। जैसे कि लेवल 6 और लेवल 4 हुआ था, वैसे ही लेवल 5 लेवल 3 2 एकदम कॉपी हुआ। बहुत अच्छे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर भी किया फिर वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम मिल गया था। तो ये जितना मैंने टॉपिक बताया है आपको रीजनिंग में, ये करके जाएंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड के जितने क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शन भी आप अच्छे से करके जाए, ठीक। अब आइए मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, और यहाँ 25 में 25 आप इजी वे में ला सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ अर्थमेटिक एक से दो क्वेश्चन अच्छे होंगे, नो डाउट। हो सकता है एडवांस के भी एक क्वेश्चन अच्छे दे देंगे। तो कम से कम यहाँ पर आपके स्कोर 22 तो होने ही चाहिए, ठीक है, 22 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए। देखिए इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ, इतना ईजी भी नहीं है टास्क प्लान। आप 3 साल से पढ़ भी रहे हैं, मैं हर बार यही बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैथ्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में। और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। कैलकुलेशन इन द कोशिश करिए कम से 10-15, मैं पहले भी बताया कि 10-15 क्वेश्चन इस प्रकार से मल्टीप्लाई करिए, 0.523 2859, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन का एक अपना स्पीड इंक्रीज करिए। तो सबसे पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जो है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे देखे गए हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं। और सिंप्लीफिकेशन में आपका नंबर सिस्टम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन थे, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम भी थे नंबर सिस्टम के, मतलब एचसीएफ एलसीएम के। उसके बाद आपके जो है अगर इधर बात कर ले तो आपके स्टैटिस्टिक्स से देखने गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री थे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो देखना है मेंसुरेशन करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, 3D 2D को कंबाइन करके भी पूछा गया था, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको सेक्शन देखना है। उसके बाद बचता है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे थे, बट हो सकता है ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए। तो ये आपको ये भी करके चलना है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा अच्छे से। लेकिन सबसे जो जो मैंने टॉपिक के नाम बताए वो ज़्यादा बर्निंग टॉपिक थे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वो आपको करके जाना है। एवरेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी अच्छे से करके जाएंगे। अब हम आते हैं, बात करते हैं अपने साइंस के सेक्शन में। साइंस के सेक्शन में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको तो करके जाना ही है भाई। लेकिन बात कर ले कि देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के केवल सबको ही कह रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी से कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको 2018 का पेपर भी लेकर के चलना है, और साथ के साथ अभी जितने भी पेपर हुए हैं एलपी के, ठीक है, और जेई के साइंस के, मैंने पहले की वीडियो में बताई है, अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नो डाउट। देखिए पेपर टफ यहीं पर आपका होगा, साइंस में ही। मैथ रीजनिंग नहीं होगा, मुझे भी पता है पेपर इजी रहेगा, लेकिन साइंस में ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 25 में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन इसको बनाएगा वो मेरिट में अच्छे नंबर तक आकर लेकर के आएगा वो पेपर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ साइंस के कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए आपके लिए। अब हम बात करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर कितने दिनों का आपको पढ़ना है, और स्टैटिक जीके आपको कितने टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है, और जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, तो इसको कैसे तैयार करना, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट अलग से कल वीडियो लाऊंगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करंट अफेयर को क्या 2021 आपको पढ़ना चाहिए, क्या 2022 आपको पढ़ना चाहिए, स्टैटिक जीके केवल पढ़नी चाहिए, या फिर हिस्ट्री के पोर्शन, पॉलिटी के पोर्शन, ज्योग्राफी के पोर्शन, इकोनॉमिक्स के पोर्शन छोड़ देनी चाहिए।
इसके लिए हम कल लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी पूरा चीज़ मैं तैयार नहीं कर पाया हर एक टॉपिक को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक का आपको नाम आपको आपके साथ शेयर कर दूँ और उसको मैं टेलीग्राम पे भी रख दूंगा, ताकि उस टॉपिक वाइज टॉपिक 45 दिन में अगर एक एक टॉपिक भी करते चलेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगली की वीडियो में जो भी मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में और भी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने जो ये 45 दिन के दिनचर्या में आपको डेली रूटीन में भी क्या क्या सुधार करने हैं, आपको कैसे रहना है, ये सारी बातें आपको वहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।